नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन बाय दीप्ति में। तो जैसा कि हमने अभी कल करियर का टॉपिक स्टार्ट किया है, हमने कल समझा कि करियर के कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। तो अब आगे करियर को हम सीरीज में जैसे है वो धीरे धीरे हम उसमें आगे बढ़ते रहेंगे। तो वेलकम कर लेते हैं सर, वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल। तो आज करियर में सर आगे हमें क्या करना है वो आप गाइड कीजिए प्लीज। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके उसी चार्ट पे चल पड़ते हैं जिस पे कल चले थे, है ना। कल राइट वैसे सर, तो राइट। कल वैसे तो हमने 12 कॉम्बिनेशन का सिस्टम समझा ही दिया था, है ना। जी लेकिन जी हाँ, लेकिन फिर भी अच्छा, आज मैंने स्क्रीन खोली नहीं हुई, कोई नहीं, सारी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। जी आज शुरू से ही इनको समझा देते हैं सिस्टम कैसे खुलता है। ठीक है। जी सर। हाँ, राइट। ये होरोसॉफ्ट है। ये शुरू में ट्रिपल एस सॉफ्टवेयर वालों ने बनाया हुआ है। ठीक है। हम्म। रोज दुआ देता हूँ इनको, भैया तुम लोगों ने हमारा जिंदगी सफल कर दी। ठीक है। तो अब मैं वैसे ही रैंडम, कल उसका खुला हुआ था, उसके बाद कोई और नहीं खुला था, मैं ऐसे ही रैंडमली कोई खोल देता हूँ ताकि मेरे को वो जी ढूंढना आसान हो जाएगा। इस टाइम का जी चार्ट जी। एक रैंडमली मैंने खोल दिया जिसे मैंने सेव नहीं किया। ठीक है। अब मैं इस पे जाता हूँ और न्यू, ये इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये फाइल पे जाता हूँ और न्यू वाला खोलना चाहता हूँ, तो ये चार्ट बुक का एग्जांपल चार्ट वन, ठीक है। ये हमारा जी दिखना शुरू हो गया। ये मिनिमाइज राइट कर सर, लेते आ हैं। गया। चार्ट आ गया। ठीक है। यस सर, यस सर। हाँ। अब कल हमने जो 12 हाउसेस का बताया था, क्या वो दोबारा रिपीट करना चाहिए? नहीं सर, वो तो क्लियर था। वो वो तो तो हमारा क्लियर, क्लियर है। वो तो जी जी क्लियर है। जी, वो क्लियर है। जी उसमें उसमें तो कोई तो नहीं है। हमने जितने भी पॉजिटिव कॉम्बिनेशन थे वो सारे समझा दिए थे। ठीक है। राइट पोस्ट सर। पॉजिटिव कॉम्बिनेशन में हमने बाकी कॉम्बिनेशन अभी कहा था बाद में समझाएंगे, लेकिन एक जी फार्मूला समझा दिया था, 2 6 10 11। फिर उसमें 2 का क्या मीनिंग है, 6 का क्या मीनिंग है, 10 का क्या मीनिंग है, ठीक है, 11 का क्या मीनिंग है, वो हमने समझा दिया था। ठीक है। फिर राइट। प्लैनेट्स के नेचुरल सिग्निफिकेशन समझा दिए थे कि कौन गवर्नमेंट है, कौन कॉरपोरेट है, कौन स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है। फिर जी सर। सिग्निफिकेशन के द्वारा उनके वो गुण कैसे चेंज हो जाते हैं, वो एक जनरल है। ठीक है। वो तो सबको पता ही है। ठीक है, नहीं पता तो हम धीरे 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 वो भी क्लियर कर देंगे। अभी हम फोकस जी कर सर। रहे हैं कैरियर के ऊपर, करेक्ट। तो इसमें पॉजिटिव कॉम्बिनेशन पॉजिटिव। जहां है वहां पे नेगेटिव भी आएंगे। ठीक है। जहां पे जी सर। पॉजिटिव है वहां नेगेटिव भी आएंगे। तो नेगेटिव कॉम्बिनेशन इसमें जो गिने जाते हैं वो गिने जाते हैं किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए हम कहते हैं नेगेटिव कॉम्बिनेशन क्या है, 6 8 12। लेकिन इसमें तो 6 को हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, राइट सर। करेक्ट। लेकिन इसमें तो हम कह रहे हैं कि 6 पॉजिटिव है, लेकिन 6 डुअल है इसमें। अगर वो सिंगल में है तो पॉजिटिव है, अगर 8 या 12 का साथ उसे मिल जाता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। क्लियर? बात समझ आ गई? जी सर। ठीक है। जी सर। हाँ, इसमें दूसरा एक कॉम्बिनेशन नेगेटिव माना जाता है, दैट इज 5 8 12। ठीक है। 5 8 12 का मतलब क्या है वो मैं समझाता हूँ। 5 8 12 को भी नेगेटिव माना जाता है, लेकिन वहां पे भी 5 अकेले में बुरा नहीं है, लेकिन 8 के मिलने से थोड़ी सी गड़बड़ाई, 8 12 मिलने से तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ठीक है। जी तो जी वो भी जी सर। कैरियर के लिए कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। ठीक है। 5 8 11 में जो 5 का मीनिंग होता है वो होता है ओपोजिशन का गेन। जो हमारा पांचवा है, वो जो हमारा ओपन एनिमी है, हमारा ओपन एनिमी कौन है, 7 नंबर। 7th नंबर। जैसे यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो यहाँ 4 लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये हमारा 7 है, इसका 11 हमारा 5 बन गया। ठीक है। तो ये ये प्लेनेट 5 नंबर लिए हुए हैं, अगर ये साथ में 8 12 लिए हुए हों तो ये प्लेनेट हमारे लिए नेगेटिव हो गए, हमारे विरोधी का गेन हो गए। क्लियर? क्लियर कॉम्बिनेशन सर।
कॉम्बिनेशन क्लियर है, 5 8 8 12 भी क्लियर है, 6 8 12 भी क्लियर है। ठीक है, पॉजिटिव कॉम्बिनेशन भी हमें क्लियर थे, 2 6 10 11। ठीक है, अब ये राइट। ऐसे सीधे सीधे तो आएंगे नहीं, आएंगे तो ये मिक्स। ठीक है, तो ये मिक्स मिक्स आते हैं तो इनको कैसे रीड करें? ठीक है, जी उसके सर, जी लिए सर। सबसे पहले तो जो हमने मैरिज के एंगल में चीज को समझा था, उस कंसेप्ट को नहीं भूलना, पूरे कोर्स में नहीं भूलना उस कंसेप्ट को। वो कंसेप्ट क्या था, मैं पहले वो रिपीट कर देता हूं। ठीक है, हम कह रहे हैं कि प्लैनेट प्लैनेट से नक्षत्र वो है ताकतवर है, और उससे सब लोड ताकतवर है। ठीक है, फिर हमने जहां पे नक्षत्र ऑपोजिट खड़ा हो गया सबलोड का, वहां पे सबलोड की पावर कम कर दी। वो एक सिंपल सा सिस्टम हमने वहां समझा दिया था। ठीक है, तो राइट सर। वो सिस्टम हर इवेंट पे एप्लीकेबल है। वहां पे जी सर। 2 7 11 1 6 8 1 6 10 की वैल्यू इक्वल ली थी, तब हम उनकी सीधी फाइट करवा पाते थे। यहाँ पे फाइटें अलग तरीके से होंगी, वो मैं अब धीरे धीरे साथ में क्लियर करता चला जाऊंगा। क्लियर है? जी सर। जी जी। बात समझ आई? हम सिंपली एक बात को मान लें कि जैसे कोई भी एक लाइन हम मान रहे हैं, चाहे वो प्लेनेट लेवल पे है, चाहे वो नक्षत्र लेवल पे है, चाहे वो सब लेवल है, एक लेवल पे ज्यादातर तो ये राहु केतु में ही आएंगी ना, लंबी लंबी लाइनें, तो ठीक है, जिसमें सारे ही कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, 12 के 12 आ सकते हैं। ठीक है, जी सर। जी अगर ऐसी कंडीशन है, एक ही लेवल पे 2 6 10 भी आ रहा है, 2 6 10 11 भी आ रहा है, 6 8 12 या 5 8 12 की मिक्सिंग भी आ रही है, तो उस कॉम्बिनेशन को कैसे असेस किया जाए? करेक्ट? बात समझ आ गई? क्लियर है? बात मेरी समझ आ रही है? हाँ बोल दिया करो, जी मेरे को सर। मेरा चलते जी जी रहता है। सर, हाँ, राइट सर। ठीक ठीक है। तो जी इसमें हमने अभी तक क्या समझा? 5 अकेले में नेगेटिव नहीं है, लेकिन 8 और 12 जब दोनों मिल जाते हैं तब वो नेगेटिव है। अकेले 8 के साथ भी उतना नेगेटिव नहीं है, अकेले 12 के साथ भी उतना नेगेटिव। करेक्ट? लेकिन 6 जो है वो राइट। डुअल है, अकेले में तो देता है, 5 अकेले में दे नहीं रहा। ठीक है, वो वैसे अच्छा है, लेकिन 6 अकेले में दे रहा है, वो इनकम का सोर्स है। 6 का कस्पल सबलोड ही हमारा मेन आनंद आता है, बात समझिए। लेकिन लेकिन आ, जब हम इस कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे तो उसमें हमें सबसे पहले 6 8 12 जिनकी हम बात कर रहे हैं उसको असेस कर लेते हैं कि वो उनमें क्या फिर फर्क है। 6 8 12 डुअल, 6 डुअल हो गया, 8 और 12 भी हैं, उनके साथ मिलके खराब हो जाता, उनमें उनकी क्या पावर है? अगर हम कहें कि 6 8 12 में से सबसे बुरा कौन? सबसे बुरा 12, खर्चा। ठीक है, उससे कम बुरा कौन? 8, ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, उससे कम जी सर। बुरा कौन? 6, जो साथ में कहीं ना कहीं बीमारी और लिटिगेशन का गेम लेके चल पड़ता है। ठीक है, पैसा तो दे रहा, लेकिन लिटिगेशन भी दे रहा, बीमारी भी दे रहा। तो 6 राइट। 8 12 में से हम बुराई के एंगल से अगर देखें तो सबसे बुरा 12, फिर 8, फिर 6। ये तो होगी एक इनकी सिंपल बात। फिर दूसरी जब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें इनको एक ही लाइन में ले लें, जैसे मेरा कर्सर देखो राहु पे है इस टाइम। करेक्ट? जी सर। जी राहु राहु कहता है 1 2 3 4 8 11 12। ठीक है, जी। ठीक। तो अगर ये वाला कॉम्बिनेशन हमारे पास, ठीक है, ऐसे लिखा होता, 6 8 12 और साथ में 10 11 भी होता, यहाँ पे 10 नहीं है। ठीक है, यहाँ जी 10 नहीं है। अगर यहाँ 10 भी होता, ठीक है, 8 12 तो है, 6 भी नहीं है। ठीक है, हम कह रहे हैं कॉम्बिनेशन को समझने की कोशिश करें, हम कह रहे हैं यहाँ पे 6 भी है, ठीक है, 8 12 के साथ 6 भी है, और 11 के साथ 10 भी है। हम कुछ देर के लिए मान के चल,
ठीक है। अगर ठीक ऐसा ठीक। होता, अगर ऐसा होता तो जो 6 8 12 हैं वो 10 11 के इक्वलेंट ही हैं। यानी 6 8 12 जितना नुकसान कर सकते हैं 10 11 उतना गेन करवा देंगे। इसी को हम उल्टा भी कह सकते हैं कि 10 11 जितना गेन करवा सकते हैं 6 8 12 उतना नुकसान भी करवा देंगे। जैसे हमने सिसोदिया जी के मेरे उस पे चैनल पे देख लेना, सिसोदिया जी का राहु 10 11 भी लिए हुए है, ठीक है, 3 6 8 12 का ठीक पार्ट भी लिए हुए है, वो जेल भी दे रहा है, वो उसे मिनिस्टर भी बना रहा है। बात समझे? तो दोनों काम करता है। जो ठीक। कॉम्बिनेशन है वो अपना काम करेगा। ठीक है, हमने तो जस्ट उसे सेस करना है वो कॉम्बिनेशन है क्या। तो 6 8 12 5 इज इक्वल टू 10 11, या 5 8 12 ये भी इज इक्वल टू 10 11। क्लियर है? अब अगर यस। आप, अगर अब इसमें से हम कहें कि 6 को हटा देते हैं हम, जैसे इसमें हटा हुआ है, ठीक है, ठीक इसमें 6 नहीं, अगर हम 6 को हटा देते हैं तो 6 हटाने से 8 12 जो रह गया, अगर इसके साथ 11 के साथ 10 होता फिर तो ये इक्वल की फाइट थी। ठीक है, ठीक। फिर तो इक्वल की फाइट थी, मतलब 6 के हटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 12 और 10 11 भी वही बात है जो 6 8 12 और 10 11। ठीक है, ठीक। क्लियर है? बात जी बात सर जी। बात क्लियर है? यस सर। हाँ, ये 8 12 और वो इक्वल बात है, लेकिन 8 हट जाता, 8 की जगह 6 रह जाता और यहाँ 10 होता। ठीक है, 6 12 10 11 से हार जाते हैं। 8 12 बराबर की फाइट है, लेकिन 6 12 10 11 से हार जाते हैं। यानी 6 12 भी है और 10 11 भी है तो वो जिंदगी में कहीं ना कहीं ऊपर चला जाएगा, क्योंकि उसका गेन ज्यादा है। ठीक है, जी क्लियर? सर। क्लियर? जी। जी सर जी। ऐसे ही अगर हम 6 8 को ले लें तो 6 8 6 12 से भी कमजोर है। 10 11 तो हम मान लिया ना, अभी 10 11 तो हमारे पास खड़ा ही है। ठीक है, 10 11 के सही। इक्वलेंट में 8 12 इक्वल फाइट है, 6 12 कमजोर है, 6 8 उससे भी कमजोर। अगर हम इसे ठीक। पैरेलल लाइन में देख रहे हैं तो, ठीक है, अगर ये ऊपर नीचे होगा तो वो पावर का इफेक्ट उसी तरह से आ जाएगा। बात समझे? जी सर। जी। हाँ, जैसे जैसे ये मून में हम देख रहे हैं ऊपर 2 7 है, फिर 1 3 12 है, ठीक है, फिर 4 6 8 9 11 है, ये 11 निचले लेवल पे आ गया। ठीक है, ये 6 8 दोनों नेगेटिव आ गए। ठीक है, और ये 12 की ऊपर से पावर इनमें कनेक्ट हो गई, ये एक यानी एक तरफ 6 8 12 रह गई और एक तरफ अकेला 11 रह गया। अभी इस लेवल तक पहुंचता हूँ फिर दोबारा आता हूँ मैं इस पे। ठीक है, मैं अभी इस लेवल पे पहुंचा नहीं, अभी करवा रहा हूँ। ठीक है, अभी 10 11 की बात करवा रहा था, इसके चार्ट में 10 है नहीं। ठीक है, तो ये 11 इसका कमजोर है, ये कहने का मतलब है मेरा। लेकिन अभी पहले मैं उस लेवल पे आ जाऊं। ठीक है, अभी हम 2 2 की बात करके चल रहे हैं, अभी सिंगल पे हम आए। ठीक है, तो इसमें सिंगल में अगर हम लेके चले, हमने देख लिए बुरे कौन 6 8 12, लेकिन 6 डुअल है, बुरे कौन 8 12, पॉजिटिव कौन 10 11, यानी 2 अच्छे 2 बुरे, बस इतनी सी बात समझ के चले, 2 अच्छे 2 बुरे। ठीक है, अब हम इनकी फाइट करवानी शुरू करते हैं आपस में। करेक्ट? अगर एक अच्छा और एक बुरा जुड़ जाता है, जैसे 6 को ले लें, 6 के साथ 10 जुड़ जाता है या 6 के साथ 11 जुड़ जाता है, सिंपल। ठीक है, 6 11 तो हमने देखा था 2 6 10 11 में
उतनी ही वैल्यू रखता है जितना कंप्लीट कॉम्बिनेशन रखता है। इतना अच्छा है 6-11 कंपटीशन में विन। दूसरे का 9, हमारा जो 6 है, दूसरे का 12। ठीक है, चार्ट अगर आपको समझ आ रहा है ना, ये देखो ये 7 है ना, हमारा जो 6 है इसका 12 हो गया। जो 5 को हम कह रहे थे कि इसका 11 है, 6 इसका 12 हो गया, और हमारा 11 तो है ही। इसका नुकसान, हमारी विन। ठीक है, तो ये कंपटीशन की विन के लिए, जिंदगी में राइज के लिए 6-11 सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। 6-10 भी अच्छा है, लेकिन 6-11 से कम पावर। ठीक है, बात क्लियर है? 10-11 से ज्यादा वैल्यू रख रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। अगर यही एक 8-11 के साथ जुड़ जाता है, ठीक है, तो ये तो बगैर मेहनत का पैसा है, बगैर मेहनत से मिलने वाला पैसा। ठीक है, उसमें टीस हो सकती है कोई, जैसे 8-11 का मतलब क्या है? 8 का मतलब क्या है? हेरिडिटरी या इंश्योरेंस। भी कहीं ना कहीं कोई चीज का पहले आपने दुख भोगा, फिर वो मिला। ठीक है, तो उसमें एक ये चीज है। 8-10 भी पॉजिटिव है, लेकिन 8-11 से कम पॉजिटिव है। ऐसे ही 12-11, 12-11 का मतलब है पहले इन्वेस्टमेंट फिर गेन, या फॉरेन लैंड से इनकम। ठीक है, 12-10 भी पॉजिटिव है, लेकिन 12-11 से कम पॉजिटिव है। ठीक है, अब लेकिन अगर हम यही फाइट दो बुरों के साथ एक अच्छे की करा दें, तो जैसे 6-8 है, वो 11 जो 10-11 में से ज्यादा पावर रख रहा है, उसको भी हरा सकता है। ठीक है, 6-12-11 को भी हरा सकता है, तो 10 को तो हरा ही देगा। ठीक है, 8-12-11 को हरा सकता है, तो यानी 10 को तो हरा देगा। यानी एक अच्छा दो बुरों के साथ फाइट नहीं कर सकता, वो हार ही जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हमारे को जब कॉम्बिनेशन हमने देखने हैं, हमने मिलाने हैं, तो इस चीज का एक हमें पैटर्न समझ आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें हम जो कॉम्बिनेशन है उसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि क्या सिंगल नंबर जो आ रहा है, सिंगल 6 आ रहा है प्लेनेट में और कुछ नहीं है, उसका क्या मीनिंग है? कल सिंगल 8 आ रहा है प्लेनेट में, उसका क्या मीनिंग है? वो चार्ट लगा के चार्ट पे साथ के समझाऊंगा। ठीक है, तो एक दिन में सारा ना लेके धीरे धीरे चलते हैं। आज मैंने नेगेटिव कॉम्बिनेशन बता दिया, दोनों को आपस में कैसे वो करना है वो बता दिया। कल फिर हम करेंगे कि ये एक सिंगल डिजिट जो आ रहा है ना, उसके साथ पॉजिटिव है, ठीक है, ना दूसरा नेगेटिव है, तो उसका क्या रिजल्ट, उस एंगल से हम देखेंगे। वो फिर हम कल वाली